लेरिंग्स का ये हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे इस मॉडल में अब हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है ये हाइड बोन है, ये इसका लेसर ऑर्न है, ये इसका ग्रेटर ऑर्न है, और ये क्या है एपीग्लॉटिस। ये वेलिकुला जो टंग की जो पोस्टीरियर सरफेस है जहाँ से वो ओरिजिनेट करती है, तो उसके ऊपर ये डिप्रेशन होते हैं, इसको कहते हैं वेलिकुला। लेकिन ये जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है वो ये होती है, जिस ये एपिग्लॉटिस है, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है, और ये है थायरोहाइड मेम्ब्रेन लैटरली। इनके दरमियान में ये जो फोसा है ना, इसको कहते हैं पिरिफॉर्म फोसा। ये है वो पिरिफॉर्म फोसा। यहाँ पे एपिग्लॉटिस आपको जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं इनलेट, लेकिन रीमा एपिग्लॉटिस अंदर होता है। अगर हम इसके अंदर रोशनी डालें देखें तो सामने हमें वोकल कार्ड्स नज़र आएंगे। अंदर रोशनी, अंदर लाइट ऑन करोगे तो फिर तो इसमें कार्ड्स इसके अंदर ये नज़र आ रहे हैं, ये वोकल कार्ड्स। जब आप उठाते हैं टंग को तो फिर आपको ये नज़र आते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर एंटीरियरली देखें तो ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकाइड कार्टिलेज। तो ये मेम्ब्रेन क्या हुई, थायरोहाइड मेम्ब्रेन, और ये क्रिकाइड और थायराइड के दरमियान ये हुई क्या, क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, जिसके मतलब मैंने आपको बताया था कि इसको पंक्चर आप कर सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। ये थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है, और ये सेंटर में दोनों इस तरफ से जुड़ा होता है, किसके थ्रू, इस्थमस के थ्रू। अब ये है कि ये जो एक मसल है, ये देखो जो थायराइड से जा रहा है किसकी तरफ, हाइड, तो ये हो गया थायरोहाइड। लेकिन जो क्रिकाइड से थायराइड की तरफ जाएगा वो क्रिकोथायराइड मसल होगा। इसका ये अपर कार्नियू और इसका ये लोअर कार्नियू। पीछे से हम देखें तो ये जो है क्रिकाइड, ये इसका सिग्नेट का पोस्टीरियर पार्ट ये वो ब्रॉडर होता है एज़ कम्पेयर टू द एंटीरियर पार्ट, और इसके ऊपर ये आपको जो ये नज़र आ रही हैं, इसके अंदर कॉर्निकुलेट और यहाँ पे यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस इसके अंदर होंगी। ठीक है ना, और ये क्या होगी, ये फिर कौन सी कार्टिलेज, रेटिनाइड कार्टिलेज। अब इसको हम जब खोलते हैं तो हमें इसका इनसाइड नज़र आता है। ये क्वाड्रल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस है, यहाँ पे ये रेटिनाइड कार्टिलेज होगी, ये उसका यहाँ पे बन रहा है क्या, वेंट्रिकल सैक्यूल इनसाइड जाएगा, और इसका जो अपर मार्जिन है ये होता है फिर फॉल्स वोकल कार्ड। ये जो क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन है उसका जो मीडियल मार्जिन है ये है ट्रू वोकल कार्ड्स, ये फॉल्स वोकल कार्ड और ये ट्रू वोकल कार्ड। इसमें ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, ये फिर वेट रहता है, ड्राई नहीं होता, ये वाइटिश इन कलर होंगे। ठीक है ना, अब बात समझ में आ गई। इसमें मॉडल में तो और कुछ ऐसी चीज़ जानने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाकी मसल तो हमें नज़र नहीं आ रहे, जो मसल्स होते हैं वो नहीं नज़र आ रहे। ठीक हो गया।